हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं कि इस पूरे हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से चला है और अगले हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो पूरा इस वीक में निफ्टी 532 पॉइंट्स गिरा है, लाइक अराउंड 2.2%। ये अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो इतना गिरा है। अब हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि पर्टिकुलर दिन किस तरह से चला है। ठीक है, तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखो, ठीक है, ये हमारा मंडे का ग्राफ है। ठीक है, मंडे के दिन इस तरह से चला है। तो मंडे के दिन हमें गैप डाउन देखने मिला बहुत भयंकर, 226 पॉइंट्स का। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूज बेसिस। ठीक है, जो भी ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से गैप डाउन हुआ था मार्केट। ठीक है, गैप डाउन हुआ, हमें सेलिंग देखने मिली तुरंत। जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया है, और लो था उसको ब्रेक किया था, फिर वहीं से तुरंत रिवर्सल लेके ऊपर गया। लेकिन देखो, हाई पे प्रॉपर इसने पिन बार बनाया और फिर गिरा है, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली हमें। ठीक है, सो बिकॉज तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले गैप डाउन हमें ओपनिंग करने के बाद दिखा जाएगा सेलर स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद गिरा, फिर ऊपर गया, और देखो ऊपर जाके पिन बार बना और फिर हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली। ठीक है, तो इस तरह से मंडे का चला है। देखो, ये चीज ना हमेशा होगी मार्केट में गाइस। दिन कोई भी अगर मार्केट का ट्रेंड अगर नीचे के साइड पे है ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी, गैप अप सॉरी गैप डाउन खुल रहा है, और हमें रेजिस्टेंस पे अगर हमें कोई रिवर्सल कैंडल दिखती है ना, तो डेफिनेटली बिंदास हम शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं, और वो कैंडल का ऊपर जो टॉप है उस पे एसएल रख के, लाइक बहुत छोटा एसएल बनेगा और टारगेट हमारा बढ़ाएगा। और ये ट्रेड हम बिल्कुल लॉजिक के साथ ले रहे हैं, बिकॉज मार्केट अभी डाउन साइड पे चल रहा है, तो हम नीचे के ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो मंडे के दिन इस तरह से रहा, स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली हमें और गैप डाउन। अब अगर ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे के दिन भी सेम वही चीज हुआ। ठीक है, 182 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने मिला और स्लो सेलिंग देखने मिली, बट सेलिंग ही आई है। ठीक है, हाई को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया, ये ट्यूसडे का ये हाई बन के आता है फर्स्ट कैंडल, और ये लो। ठीक है, तो लो को ब्रेक करके देखो काफी धीरे 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 नीचे गया है। फुल सेलिंग देखने मिली हमें उस पूरे दिन भी। ठीक है, बट स्लो सेलिंग आई है, बट सेलिंग आई है। ठीक है, और अगर देखें तो लास्ट में क्लोजिंग होते टाइम हमें बढ़िया बाइंग देखने मिली। ठीक है, एक बार हम वॉल्यूम भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये देखो। ठीक है, तो मार्केट जिस टाइम पे क्लोज हो रहा था, 15-15 की कैंडल जो है लाइक 75 पॉइंट्स की बनी, स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली हमें एकदम मार्केट एंड होते टाइम, बंद होते टाइम। ठीक है, तो ट्यूसडे के दिन भी सेम सेलिंग प्रेशर दिखा, मंडे के दिन भी सेम सेलिंग प्रेशर दिखा। अब अगर वेनसडे की बात करें, वेनसडे के दिन थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था, बट स्ट्रॉन्ग सेलिंग देख के मार्केट तुरंत नीचे ले आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंडल का ये हाई निकल के आता है और ये लो, उसके बाद लो को ब्रेक कर दिया सेलर्स ने, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले, देखो ये सपोर्ट लेवल ही था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे का, बिकॉज अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे बहुत सारे गैप्स है, तो ये सीधा स्ट्रांगली गिरेगा। ठीक है, तो यही सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके बायर्स एक्टिव हो गए, फिर ऊपर गया मार्केट, देन फिर सेलर आए, फिर बायर आए। तो बेसिकली वेनसडे के दिन हायर हाई और लोअर लो बना था, देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एंड देन फिर नीचे आया। ठीक है, तो इस तरह से हायर हाई बनाया उस दिन, तो बाइंग कह सकते हैं। एंड लास्ट में मार्केट बंद होते टाइम हमें सेलिंग भी देखने मिले काफी। ठीक है, तो न्यूट्रल कह सकते हैं, थोड़ा बाइंग के साइड पे वेनसडे के दिन ये चला, और ये जरूरी है मार्केट में। ठीक है, ये होना भी, अगर मार्केट डेफिनेटली बिल्कुल डायरेक्ट सीधा नहीं गिरेगा, उसको पुल बैक लेना जरूरी है, जितना पुल बैक लेगा उतना वो ज्यादा गिरेगा। तो वेनसडे के दिन चीज हमें वो देखने मिली। थर्सडे के दिन बात करें, थर्सडे के दिन हमें बहुत भयंकर बाइंग देखने मिली मार्केट में उस दिन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैप अप ओपन हुआ 152 पॉइंट्स का, देन थोड़ा गिरा। ठीक है, ये हाई है फर्स्ट कैंडल का, एंड ये लो है। ठीक है, पहले ही लो को ब्रेक किया, और जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वहीं से देखो वही लेवल से प्रॉपर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, बहुत स्ट्रांग बाइंग देखने मिली हमें उसके बाद। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी लास्ट कैंडल होती है ना क्लोजिंग, उसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस डे का, वो हमेशा सपोर्ट लेगा वो जोन से। ठीक है, तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो प्रॉपर वहीं से सपोर्ट लेके स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली, देखो दो ही कैंडल में पूरा मार्केट रिकवर करके जो उस दिन का हाई था उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, और उसके बाद साइडवेज हो गया, फिर धीरे 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 ऊपर गया, बहुत स्लो हो गया, देन थोड़ा नीचे आ गया, बेसिकली उसके बाद स्लो हो गया मार्केट। बट हमें बाइंग देखने मिली है दूसरे दिन भी। ठीक है, थर्सडे के दिन भी। अब अगर हम फ्राइडे की बात करें, तो फ्राइडे के दिन थोड़ा सा गैप अप देखने मिला 75 पॉइंट्स का, थोड़ा ऊपर गया, बट यही काफी हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आता है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्लो हो गया, एंड देन हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली, फिर थोड़ी बाइंग आई, फिर सेलिंग देखने मिली, अब लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया फिर उसके बाद मार्केट ने। ठीक है, तो उस दिन हमें थोड़ा सेलिंग देखने मिला, भले गैप अप हुआ, बट सेलर्स उस दिन एक्टिव थे मार्केट में, बायर्स इतने एक्टिव नहीं थे। अगर बायर्स सच में पावरफुल होते तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाते, बट वो चीज नहीं हुई। ठीक है, वहां पे साइडवेज हो गया एंड देन नीचे आ गया।
तो हमें फ्राइडे के दिन ये देखने मिला। ठीक है, तो अब अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो देखो, मंडे और ट्यूसडे के दिन हमें पूरा लाइक सेलिंग देखने मिला, वेनसडे के दिन थोड़ा बाइंग देखने मिला, थर्सडे के दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली, एंड देन फ्राइडे के दिन थोड़ा सा सेलिंग देखने मिला हमें। ठीक है, तो इससे देखो क्या हुआ, पहले तो सेलिंग है, डेफिनेटली आएगी सेलिंग स्ट्रॉन्ग। और ये जो हो रहा है 2 वीक, ये जो 2 दिन जो चला है, थर्सडे फ्राइडे, ये जस्ट एक पुल बैक ले रहा है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऑफ नहीं गिरेगा। ठीक है, अगर मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, और ऊपर जा रहा है तो वो और स्ट्रांगली नीचे गिरने के लिए जा रहा है ये। ठीक है, तो ये आई थिंक वही हो रहा है, अभी जस्ट पुल बैक ले रहा है। मार्केट में अभी भी नेगेटिविटी है गाइस, न्यूज़ेस नेगेटिव है। ठीक है, ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अभी भी इश्यूज है। पेट्रोल वगैरह के रेट बढ़ चुके हैं, रुपीज जो है ऑलरेडी ऑल टाइम उस पर हाई चला गया है, वो 95 96 को क्रॉस कर गया अभी आई गेस। तो अभी भी मार्केट में नेगेटिविटी है, और वो सबको भी मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा। तो मेरा अभी भी व्यू मार्केट में थोड़ा बियरिश होगा, बुलिश के साइड मैं नहीं देख रहा हूँ, मे बी ये पुल बैक हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट गिरे। ठीक है, और बिकॉज ऑफ ऑल मतलब जो न्यूज़ चल रही है उसको देख के मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी गिर सकता है। ठीक है, और अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा। देखो अभी यहाँ क्लोजिंग दिया है, जो मेन जो सपोर्ट है वो ये है गाइस। ठीक है, ये वाला सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 23,280 का। ठीक है, ये जो सपोर्ट अगर ब्रेक किया ना, उसके बाद बहुत गंदा गिरेगा, बिकॉज इसका नीचे लेवल्स बहुत अब है ही नहीं, बिकॉज ये स्ट्रेट ऊपर गया था तो नीचे भी ये स्ट्रेट वैसे ही गिरेगा। ठीक है, तो नीचे का ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करूं हम, तो ये वाला रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 24,000 का। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर ये निकल लेगा, बिकॉज ये जितनी भी गैप है वो सब फिल करेगा, तो ऊपर भी वो उसके हिसाब से ही जाएगा। ठीक है, सो निफ्टी कुछ इस तरह से रहा है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी है। ओके, अब ये 15 मिनट, अब ये वीकली कैसे चला है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम स्विच करते हैं एक बार और देखते हैं। तो एक मिनट, अगर हम वीकली की बात करें तो 1600 पॉइंट्स गिरा है बैंक निफ्टी, लाइक 2.89%। ठीक है, इतना ही निफ्टी में भी मैं डाउनफॉल देखने में था, निफ्टी में 2.2% था, यहाँ पे 2.8 है, ये थोड़ा ज्यादा गिरा है बैंक निफ्टी। अब हम 15 मिनट पे जाके देखते हैं पर्टिकुलर दिन कैसा चला है। ठीक है, तो ये देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा मंडे है बैंक निफ्टी में। सेम यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ, ओपन, ये फर्स्ट हाई है और ये लो है। लो को ब्रेक किया, साइडवेज हुआ, देन ऊपर गया, प्रॉपर यहीं से रिवर्सल लिया, जो हाई बनता है रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, एंड देन नीचे आया। ठीक है, तो गैप डाउन और सेलिंग देखने मिली हमें मंडे के दिन। ट्यूसडे के दिन बात करें तो सेम, ट्यूसडे के दिन भी जो निफ्टी में हमें देखने मिला वो यहाँ पे देखने मिला, गैप डाउन ऑफ 421 पॉइंट्स का। और उसके बाद देखो सीधा सेलिंग देखने मिली, जो हाई था उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, इसको बिल्कुल ब्रेक नहीं किया। ये लो है, इसको ब्रेक करके देखो स्लो सेलिंग देखने मिली हमें, सेलिंग ही आई है। ठीक है, बाइंग बस क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी सी बाइंग देखने मिली हमें। और ये फिर वेनसडे का है, वेनसडे की बात करें तो वेनसडे के दिन भी ये देखो लाइक थोड़ा गैप अप देखने मिला था, पर सेलिंग आई, और यही जो हमारा नीचे का सपोर्ट था वहां से फिर से बाइंग देखने मिली। सेम इसमें भी वही चीज हुआ, हायर हाई बनाने लगा। देखो हाई गया थोड़ा, एक सेकंड, देखो हाई गया, थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर हाई गया, फिर नीचे आया, फिर हाई गया, देन नीचे आया, और देन साइडवेज होके फिर गिरने लगा। ठीक है, तो न्यूट्रल टू सेलिंग साइड हमें देखने मिला वेनसडे के दिन। अब थर्सडे की बात करें, थर्सडे से हम गैप अप हुआ 448 पॉइंट का, उसके बाद सेलिंग देखने मिली हमें, ये लो है उसको ब्रेक करके गया। बट ये जो प्रीवियस का जो इसने जो सपोर्ट लिया था, यही लेवल, यहीं से प्रॉपर बायर्स एक्टिव हुए और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली हमें। सीधा आज का जो हाई था उसको भी ब्रेक किया, और प्रीवियस डे का जो हाई निकल के आ रहा था उसको भी ब्रेक करके ऊपर गया, और सीधा ये रेजिस्टेंस पे आया, जो प्रीवियस टू प्रीवियस डे का हाई बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे साइडवेज हो गया और यहीं पे हमें क्लोजिंग दे दिया, स्लो हो गया बेसिकली उसके बाद मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, एंड देन अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन भी वहीं पे ओपन हुआ, सेलिंग देखने मिली, बट फिर से बायर्स ने ऊपर खींच लिया था मार्केट को, एंड देन साइडवेज हो गया। फिर सेलिंग देखने मिली हमें यहाँ पे, ये देखो सेलिंग, फिर स्लो हुआ, फिर ऊपर गया, एंड देन फिर सेलिंग देखने मिल गई हमें एंड में। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन भी मार्केट बंद होते टाइम हमें सेलिंग देखने मिली है काफी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इस तरह से रहा है, इसमें भी सेम वही चीज बोलूंगा जो मैंने निफ्टी में बोला था, व्यू अभी भी बियरिश साइड पे रहेगा। न्यूज़ेस काफी नेगेटिव है अभी मार्केट में अभी भी। ठीक है, पॉजिटिव मार्केट बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा है। गोल्ड और बिटकॉइन ऑलरेडी गिर चुके हैं गाइस। ठीक है, सैटरडे संडे में, तो मंडे में भी मार्केट में हमें देखने मिल सकता है और डाउन साइड पे क्रैश।
लेवल्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में यही रहेगा 53,239 का, जो ये वाला है। ठीक है, ये सपोर्ट बहुत ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, 53,200 का, इसको ध्यान रखना। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे स्ट्रांगली गिरेगा, बिकॉज ऊपर भी ये एकदम स्ट्रांग गया था तो नीचे और कोई इसका लेवल नहीं निकल के आता है, स्ट्रांगली गिरेगा नीचे भी। ठीक है, तो इस नीचे के लिए ये लेवल से अगर ऊपर की बात करूं तो स्ट्रांग ये रेजिस्टेंस निकल के आता है 54,420 का। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधा 54,974 एंड देन उसके बाद 55,804। ये जितनी भी गैप है ये सब फिल कर देगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर निकल लेता है तो। ठीक है, तो इस तरह से बैंक निफ्टी रहा है ये पूरा वीक, और निफ्टी अभी हमने डिस्कस किया। तो दोनों साइड पे यही कहूंगा, अभी भी मार्केट में नेगेटिविटी है। ठीक है, न्यूज़ेस अभी भी नेगेटिव चल रही है। क्रूड ऑयल होते जा रहा है, अभी भी ऊपर जा रहा है क्रूड ऑयल। इंडियन रुपी गिर रहा है अभी भी, लाइक सॉरी हाई जा रहा है, 96 पहुंच चुका है। तो मार्केट में नेगेटिविटी तो है अभी भी काफी, और ये सब देख के मुझे लग रहा है कि हो सकता है और मार्केट गिरेगा। एंड या यही व्यू है मेरा। हो सके तो रेजिस्टेंस हमारे जो लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग ही चलना। रेजिस्टेंस पे अगर हमें कोई रिवर्सल दिखता है तो डेफिनेटली डाउन साइड पे लेंगे, और बाइंग हो सके उतनी अवॉइड करेंगे। सिंपल ट्रेड लेंगे, छोटा एसएल रख के बड़ा टारगेट लेंगे। तो या दैट इज इट इन दिस वीडियो। आप कमेंट करके बताओ आपका क्या व्यू है, आप किस साइड पे देख रहे हो मार्केट को, और आपको क्या लगता है अभी मार्केट किस साइड जा सकता है और क्या न्यूज आ सकती है। So yeah, that is it in this video. Like the video, subscribe the channel, and I will see you in the next video.